तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है लाइफ चेंजर। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को एक होटल रूम में सोते हुए देखते हैं, पर अजीब बात यह थी कि उसके साथ उसी के बेड पे उसी की शक्ल की एक ड्राई कॉर्प्स थी। वो लड़की उठती है और उस कॉर्प्स को काट कर गार्बेज बैग में डालती है और एक फील्ड में ले जाकर जला देती है और बाद में वो हर जगह से उस कॉर्प्स के निशान को मिटा देती है। जिसके बाद वो एक कैफ़े में जाती है। यहाँ हैरानी की बात यह थी कि वो अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रही थी और अपने ही बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। इन सब के बाद जब वो घर जाती है तो वहाँ घर पर उसका फ्रेंड उसका वेट कर रहा था, क्योंकि वो 3 दिन से घर नहीं आई थी और वो लड़का अपने फ्रेंड के लिए परेशान हो रहा था। वो उस लड़की से पूछता है कि वो आजकल कहाँ जाती है, क्या करती है। वो उससे पूछता है कि तुम गायब कहाँ थी। इस बात का वो कोई जवाब नहीं देती। अब वो लड़का अपनी फ्रेंड को बताता है कि तुम काफ़ी दिन से घर नहीं आई थी और तुम्हारा फ़ोन भी ऑफ था, इसलिए मैंने तुम्हारी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस को कर दी थी। और अब उसके वापस आने पर वो पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला था और जैसे ही वो लड़का पुलिस को कॉल करने लगता है तो वो लड़की उसे मना कर देती है और जल्दी से उस लड़के की गर्दन में चाकू से वार करती है और उसे जान से मार देती है। यहाँ उसे अपने किए पर कोई गिल्ट नहीं था और वो अब इस डेड बॉडी को भी एक बैग में डालती है और बेसमेंट में छुपा देती है और सारे एविडेंसेस साफ करने के बाद वो एक एंटीबायोटिक लेती है। अब नेक्स्ट दिन वो लड़की अपनी बॉडी को देखकर काफ़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी सड़ना शुरू हो गई थी। इन सब चीज़ों के कुछ समय बाद उसके घर पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसे उसके फ्रेंड ने लड़की के मिसिंग होने के बारे में बताया था और पुलिस ऑफिसर यह देखकर हैरान हो जाता है कि लड़की तो पहले से ही घर पर है, लेकिन उसका फ्रेंड घर पर नहीं है जिसने पुलिस को बुलाया था। वो लड़की पुलिस ऑफिसर के पूछने पर यह कहती है कि वो लड़का मेरे साथ नहीं रहता। इसके बाद वो ऑफिसर को अपने घर के अंदर बुलाती है। जब ऑफिसर सोफे पे बैठता है तो वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कुछ ही देर में उस ऑफिसर की बॉडी एक ड्राई कॉर्प्स में बदल जाती है और वो लड़की ऑफिसर का रूप ले लेती है। और यहाँ हमें यह पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और ये तो अभी मिस्ट्री ही है कि वो असल में चीज़ है क्या, पर मिस्ट्री सॉल्व होने तक हम उसे एंटिटी ही कहेंगे। और अब वो एंटिटी उस ड्राई कॉर्प्स को हैमर से तोड़ रही थी और अब वो अपने घर को आग लगाने के लिए उसमें फ्यूल डालकर बाहर निकलती है, जहां उसे डिलीवरी बॉय मिलता है। वो एंटिटी उसे वो फूड लेकर जाने लगता है जो उसने लड़की की शक्ल में ऑर्डर किया था। वो डिलीवरी बॉय उसे वार्न करता है कि तुम्हारा घर जल रहा है, लेकिन वो एंटिटी उसे ऐसा प्रिटेंड करवाती है कि वो बहुत जल्दी में है और इसे इग्नोर कर वहाँ से निकल जाती है और घर जलाकर सारे एविडेंसेस ख़त्म करना चाहती है। अब वो एंटिटी अपनी पुलिस कार में कहीं जा रही थी, तभी उसे फील होता है कि उसे अपनी बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स और कोकेन की ज़रूरत है। इसलिए अब वो अपनी कार से उतरकर अपने लिए कोकेन लेती है। इसी सब के कुछ देर बाद उसे फील होता है कि उसे किसी से मिलने जाना है और वो कौन है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो आदमी यानी ये एंटिटी जो अब पुलिस के रूप में है, उसे यह पता होता है कि वो लड़की कहाँ मिलेगी। वो उस लड़की से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। वो लड़की उसे नहीं पहचानती। वो लड़का यानी वो एंटिटी अजनबी बनकर अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है और साथ ही बारटेंडर से उस लड़की की पसंद की ड्रिंक ऑर्डर करता है। वो लेडी 1 मिनट के लिए हैरान हो जाती है कि वो उसके बारे में कैसे जानता है, जिस पर वो लड़का कहता है कि शायद मैंने गेस किया था और गेस सही निकल गया। इसके बाद वो एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और पूरी रात बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और उसी दौरान वो आदमी यानी एंटिटी को अचानक से पेन स्टार्ट हो जाता है और उसे पता चल गया था कि अब उसकी बॉडी सड़ने शुरू हो गई है। इसलिए वो उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद एक सुनसान जगह पर आ जाता है जहाँ उसे एक कार दिखती है और वो एंटिटी अपना पुलिस बैच दिखाकर उस कार से लेडी को उतरने को कहता है और खुद कार के अंदर चला जाता है। वो वहाँ जाकर कार में बैठे मिडिल एज मैन को कहता है कि वो उसे मार दे, जान से मार दे, जिस बात पर वो आदमी उसे लड़ने लग जाता है कि पहले तो वो उसकी कार में आया और अब वो उसे मर्डर करने को कह रहा था। और अब इन सब की थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि एंटिटी ने उस कार वाले आदमी को मारकर उसका रूप ले लिया है और अब वो इस ड्राई कॉर्प्स को ख़त्म करने के लिए उसे तोड़ रहा था।
कि उसी दौरान एंटिटी को उस आदमी की वाइफ का कॉल उसी आदमी के मोबाइल पर आता है जिसका उसने रूप लिया था। उसकी वाइफ कॉल करके उसे घर आने के लिए कहती है। घर जाने के बाद उसे पता चलता है कि इस आदमी का जिसका उसने रूप लिया था उसका उसकी फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है। यहाँ हमें इस एंटिटी के बारे में भी कुछ पता चलता है कि अगर ये एंटिटी किसी की शक्ल में ट्रांसफॉर्म होती है तो उसकी मेमोरीज भी ले लेती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग इस एंटिटी को उस आदमी की डॉटर उठाती है जिसका उसने रूप लिया था और वो अपने डैड से कहती है कि जल्दी उठ जाए, आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। और सारे उसका ब्रेकफास्ट टेबल पर वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ उसे फिर से स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाता है जैसे उसे पहले हुआ था और वो अपनी अपॉइंटमेंट का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में उसे दोबारा वही लड़की मिलती है जिसे रात उसने कार में देखा था। इसके बाद वो हमें एक डेंटिस्ट के तौर पर काम करता हुआ दिखाई देता है और फिर जब वो एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहा होता है तो उसे विंडो से जूलिया नज़र आती है जिसे हमने पहले रेस्टोरेंट में एंटिटी के साथ देखा था। वो आदमी यानी वो एंटिटी जल्दी से एक टैक्सी ड्राइवर को जूलिया का पीछा करने के लिए कहता है, पर वो टैक्सी ड्राइवर उसे कहती है कि किसी का पीछा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो मूवी देखने जाएगा और फिर रात में वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है जहाँ वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा होता। अब फिर सबको इग्नोर करते हुए वो उस रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ जूलिया आया करती थी। अब काफ़ी देर तक वेट करने के बाद जूलिया वहाँ पर आती है और उसे वो एक नए इंसान की तरह मिलती है। वो लोग बातें करते हैं और जूलिया उसे अब अपने पास्ट के बारे में कुछ बताती है। वो उसे बताती है कि वो मैरिड है। अपनी पास्ट की एक मेमोरी बताते हुए वो उससे कहती है कि एक रात उसके हस्बैंड ने उसके लिए बहुत ही अमेजिंग डिनर अरेंज किया था। वो कहती है कि वो रात काफ़ी मेमोरेबल थी, लेकिन फिर उस रात के बाद उसने अपने हस्बैंड को कभी नहीं देखा था। वो उस आदमी को ये भी बताती है कि वो ये भी नहीं जानती कि उसका हस्बैंड जिंदा भी है या मर गया है। अभी बातें करते हुए उस एंटिटी को फील होता है कि उसकी बॉडी सड़ना स्टार्ट हो गई है, इसलिए वो जूलिया को छोड़कर अपने घर वापस जाने के बजाय एक होटल में जाता है। अब उसकी बॉडी बिल्कुल ख़राब हो रही थी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अब उसे किसी और की बॉडी की ज़रूरत थी, जिसके लिए वो अब जिसकी बॉडी में था उस आदमी की असिस्टेंट को कॉल करके बुलाता है, जो काफ़ी परेशान होकर वहाँ आती है। पर जैसे ही वो लड़की उस आदमी को पुकारती है तो वो आदमी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और जैसे ही वो लड़की उसे टच करती है तो वो एंटिटी उसे मार कर उसी का रूप ले लेती है। और फिर इन सब के बाद वो दोबारा एंटीबायोटिक लेती है और उस कॉप्स को वहीं ले जाकर जलाती है जहाँ हमने मूवी की स्टार्टिंग में फर्स्ट कॉप्स को उसे जलाते हुए देखा था। पर इस बार यहाँ उसे एक लेडी देख लेती है। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और भागकर वो एक रेस्टोरेंट में आ जाती है और यहाँ रेस्टोरेंट में उसे जूलिया मिलती है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करती हैं, पर तभी कोई एंटिटी से दोस्ती करने के लिए आ जाता है और जूलिया वहाँ से उठकर एक दूसरे आदमी के पास चली जाती है जो कि एक सिंगर था। वही रेस्टोरेंट पर उस एंटिटी को न्यूज़ में अपना न्यू फेस नज़र आता है जिसको पुलिस ढूंढ रही थी। उस न्यूज़ रिपोर्ट में इस लड़की को एक सीरियल किलर माना जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर वो कॉप्स को जला रही थी उस जगह से उन्हें बहुत सारे कॉप्स के निशान मिले थे। अब वो लड़की यानी वो एंटिटी अपने साथ बैठे लड़के के साथ घर चली जाती है और गुस्से में उसको मार देती है, लेकिन यहीं पर पुलिस भी उसे ढूंढते हुए आ जाती है, जिनसे छुपकर बचते हुए वो एक अबैंडनेड गैराज में पहुंचती है और वहीं पर रात गुजारती है। सुबह उठकर वो उस आदमी का पता लगाने की कोशिश करती है जो आदमी रात जूलिया के साथ था। यहाँ आने तक इस एंटिटी की नई बॉडी यानी इस लड़की की बॉडी आधी सड़ गई थी और अब वो उस आदमी की बॉडी लेकर जूलिया से कांटेक्ट करती है। वो अब जूलिया से उस सिंगर की शक्ल में मिलती है। वो लोग एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और सुबह होने पर वो देखता है कि अब दोबारा उसकी बॉडी ख़राब हो रही है, लेकिन वो अब जूलिया को छोड़ना नहीं चाहता था। और यहीं पर अब हमारी मूवी की मिस्ट्री खुलने वाली है कि असल में इस पूरी मूवी में चल क्या रहा है। वो एंटिटी जूलिया के सामने कन्फेस करती है कि असल में उसका नाम ड्रू है। वो जूलिया को बताती है कि बहुत साल पहले उसकी किसी गलती के वजह से उसे एक कर्स मिला था, जिसके अंदर उसके पास दो ही ऑप्शन थी, या तो वो मर जाए या लोगों को मारता रहे। और उसने सबसे पहले गलती से अपनी मॉम की बॉडी कैप्चर कर ली थी, जिसके बाद वो जिंदा रहने के लिए अब यही करता है, यानी जो भी बॉडी उसके पास होती है वो जल्दी सड़ने लगती थी, इसलिए अब वो जिंदा रहने के लिए किसी और की बॉडी लेता था
और वो जूलिया को बताता है कि जिस दिन उसने उसके हस्बैंड की बॉडी ली थी वो उसके घर आया था और यहाँ आकर उसे जूलिया बहुत पसंद आई थी। उसे बताता है कि लेकिन मुझे फील हुआ था कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है और मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी, तो इसलिए मैंने तुम्हें खुश करने के लिए वो अमेजिंग सा डिनर अरेंज किया। फिर इसके बाद वो कहता है कि मैं जहाँ भी जाता था चीज़ों को छोड़ देता था, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं किया था, इसलिए मैंने जितनी भी शक्ल ली मैं तुमसे मिलता रहा। और फिर टीवी न्यूज़ में चलने वाली उस न्यूज़ में हम देखते हैं कि जितने भी लोगों को सीरियल किलर ने मारा था वो उन सब से कभी ना कभी मिली थी और ऐसे उसे अब उस एंटिटी की बातों पर यकीन आने लगता है और जैसे ही उसे बिलीव होता है तो वो एक टीजर से उस पर अटैक करती है। ड्रू जूलिया की बॉडी लेना नहीं चाहता था पर अपने आप को छुड़वाने के लिए वो गलती से उसकी बॉडी ले लेता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस को उस किलर का अभी तक पता नहीं चला था जो लोगों को मारकर उस फील्ड में जला देती थी। पर फिर दोबारा हमें ड्रू और जूलिया को दिखाया जाता है जहाँ ड्रू अपने आप को डिफेंस करते हुए गलती से जूलिया की बॉडी कैप्चर कर लेता है, लेकिन वो यह नहीं करना चाहता था और अब वो जूलिया में चेंज हो गया था। उसे जूलिया को मारने का बहुत रिग्रेट था और वो ऐसा नहीं करना चाहता था और अब आखिर में वो अपनी फेट को मान लेता है और किसी और की बॉडी ना लेने का डिसाइड करता है। मूवी के लास्ट सीन में अमेजिंग चीज़ ये होती है कि वो मरने के बजाय एक ग्रे बालों वाले ओल्ड आदमी की शक्ल में दोबारा पैदा हो जाता है और यही दिखाते हुए मूवी एंड हो जाती है।